हेलो एवरीवन। हमने पिछले वाले सेल्फिश जायंट के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि ये सेल्फिश जायंट जो चैप्टर है ये ऑस्कर विल्डी ने लिखा है। एंड वहाँ पे एक लवली गार्डन था जो कि जिसका ओनर कौन था, जायंट, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए आते थे, ठीक है। बट जब जायंट वापस आया 7 ईयर्स के बाद, तब क्या हुआ कि उसने जितने भी बच्चे थे उनको बाहर भगा दिया। एंड ही मेक अ वॉल अराउंड द गार्डन, ठीक है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे गार्डन थे, ग्रास थी, ट्रीज़ थे, वो सब सैड हो गए। बर्ड्स ने स्टॉप कर दिया सिंगिंग, ठीक है। एंड स्प्रिंग वहाँ पे नहीं आया गार्डन में। वहाँ पे अभी भी विंटर चल रहा था, बल्कि पूरे शहर में, पूरे सिटी में स्प्रिंग आ चुका था, लेकिन जो जायंट का गार्डन था वहाँ पे अभी भी विंटर चल रहा था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से हमारे स्नो ने, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड एंड हेल ने किस तरीके से गार्डन को पूरा कवर कर रखा था और पूरा विंडी बना रखा था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। Yes, I cannot, second paragraph, I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. यहाँ पे जो selfish giant है वो बोल रहा है कि I cannot understand, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि spring हमारे गार्डन में इतना लेट क्यों है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. और वो खिड़की के पास, विंडो के पास बैठ के अपने गार्डन को देख रहा है, जो कि पूरे तरीके से वाइट हो रखा है। मतलब वहाँ पे स्नो है, विंड चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड हेल ने उसकी चिमनीज़ को, उसके जो घर के एक तरीके से रूफ स्लेट्स होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पे वो बैठ के सोच रहा है कि अभी तक मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आया है, बाकी जगह में तो स्प्रिंग आ चुका है, ठीक है। और शायद वो होप कर रहा है, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, शायद कल दोबारा चेंज वेदर हो जाए और थोड़ी सी धूप निकलनी शुरू हो जाए। But the spring never came nor the summer. ना ही स्प्रिंग आया और ना ही समर आया। The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. ठीक है, ऑटम आया। जब ऑटम में क्या होते हैं, फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो हर किसी के गार्डन में डिफरेंट फ्रूट्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन जो जायंट का गार्डन था वहाँ पे बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं आए थे, ठीक है। But to the giant's garden she gave none. He is too selfish, she said, so it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. और जो ऑटम थी उसने क्या बोला कि ये बहुत सेल्फिश है, ये जायंट है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगी। और सो हमेशा उस गार्डन में क्या रहा, विंटर रहा, नॉर्थ विंड रही, ठीक है। हेल मतलब क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी कल बताया था आपको, तो जैसे कि जो रेन होता है उसकी जो मोटी मोटी बूंदें बर्फ़ में या आइस में कन्वर्ट हो जाती है, स्नो में कन्वर्ट हो जाती है या आइस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल, ठीक है। जो कि आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम में गिरते हैं, ठीक है। तो वो पूरे गार्डन में अभी तक ये सारे आपके स्नो हो गया, फ्रॉस्ट हो गए, नॉर्थ विंड्स हो गई, हेल हो गए, ये सारे के सारे डांस कर रहे हैं गार्डन में, ठीक है। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक। और एक दिन जायंट अपने बेड पे लेटा हुआ था, लेकिन जगा हुआ था, ठीक है। उसने एक अचानक से एक प्यारी सी मधुर संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। वो इतना अच्छा सॉन्ग था, उसके कानों को इतना अच्छा लग रहा था कि उसे लगा कि शायद कि ये किंग का म्यूजिशियन है, जो किंग के दरबार में या किंग के सामने म्यूज़िक करता है, वो यहाँ से गुज़र रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लीनेंट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना और देखा तो लीनेंट मतलब क्या होती है, एक बर्ड होती है जो कि गाने में एक्सपर्ट होती है, ठीक है, वो सॉन्ग बर्ड होती है। तो वो उसके गार्डन में बैठ के
गा रही थी, ठीक है, आउटसाइड हिज विंडो, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। उसको सुने हुए इतना टाइम हो चुका था कोई भी बर्ड की आवाज़ की, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी म्यूज़िक बज रही है, ठीक है। देन द हिल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रॉरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, ठीक है। तो जब उसने बर्ड की आवाज़ सुनी, बर्ड को देखा और उसको फील हुआ कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट म्यूज़िक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने गौर किया कि जो हेल है वो स्टॉप्ड हो चुका है, उसने डांस करना बंद कर दिया। देन नॉर्थ विंड ने रॉर करना बंद कर दिया, मतलब चलना बंद कर दिया, रन करना बंद कर दिया, और अचानक से उसके नाक में क्या है, एक डिलीशियस परफ्यूम की स्मेल आई उसे, जो कि कहाँ से आ रही थी, ओपन विंडो से, जो कि उसने विंडो खोली थी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, और क्या बोलता है वो कि मुझे लगता है कि शायद अब स्प्रिंग मेरे गार्डन में आ चुका है, सेड द जायंट, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और खुशी से वो जंप करता है अपने बेड से और खिड़की की तरफ देखता है, खिड़की मतलब विंडो से झांकते हुए अपने गार्डन को देखता है। तो यहाँ पे आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ऑनलाइन जो लाइव क्लास होगी उसमें आप क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास में ही फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम ये सारी चीज़ें लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे।